हेलो दोस्तों। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट 3D यूट्यूब चैनल। सो वेलकम बैक टू 1 BHK फ्लैट इंटीरियर डिजाइन। सो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे वॉल्स, डोर, विंडोज, फ्लोर, मटेरियल्स बेसिकली क्रिएट कर लिया था। एंड आज के सेशन में यहाँ पे हम लिविंग रूम फाइनलाइज करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। ओके, सो लास्ट इंटीरियर डिजाइनिंग 1 BHK वीडियो में हमने यहाँ पे जो आपकी वॉल्स, डोर, विंडोज ये सब प्लेस कर लिए थे। साथ ही में यहाँ पे इस तरह से 3D सेक्शन व्यू बनाया था और हमने यहाँ पे मटेरियल्स भी यहाँ पे प्लेस कर लिए थे, है ना। आज के सेशन में यहाँ पे ये जो हॉल एरिया है, इस हॉल एरिया को हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे, जिसमें यहाँ पे आपका सोफा, आपका टीवी यूनिट, एंड सोफा को अगर हम चाहेंगे तो थोड़ा सा स्मॉलर साइज करके एक साइड हम डाइनिंग टेबल यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट टीवी यूनिट आ जाएगी हमारे पास। देन यहाँ पे फॉल सीलिंग डिजाइन का ये हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है एक तरह से। सोफा प्लेस करते हैं सबसे पहले। बहुत ही इजी है, सिंपल। हम ओपन करेंगे अपनी फैमिली फाइल्स, आते हैं फैमिली पैकेज। अगर 1 पे आप जाओगे, अगर आप फर्नीचर्स पे आते हो, यहाँ से लार्ज आइकन्स, अगर आप यहाँ पे सिंपली सोफा चेक करोगे, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोफाज देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सोफा सेट 1 आप देख सकते हो, इस तरह से यहाँ पे अवेलेबल है। सोफा सेट 2 में आपके पास कुछ इस तरह से कॉर्नर सोफाज अवेलेबल है, आप इनको यूज कर, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, इसको अगर यूज करना है तो सिंपली इसको मैंने स्मॉल किया, क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू योर प्रोजेक्ट, एंड ये आपका आ जाएगा। एंड जिस तरह जहां पे भी आपको प्लेस करना है उस तरह से आप इसको प्लेस कर सकते हो। अब जैसे ये वाला आपका लॉन्गर साइड है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपल मिरर करा लीजिए। अगर आप इसको मिरर कर दोगे सिंपल एक 45 डिग्री एक्सेस पे, 145, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मिरर, और यहाँ से 135, सॉरी। ठीक है, ये वाला फेस आप डिलीट कर दो, इसको आप सेलेक्ट करके आप इस तरह से यहाँ पे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी भी हल्का सा कोलाइड कर रहा है, तो आपको इसकी फैमिली को एडिट करना पड़ेगा फिर एक तरीके से। बाकी पैरामेट्रिक नहीं, पैरामेट्रिक मींस यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका साइज चेंजेबल नहीं है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लेस करके देख सकते हो। और भी जैसे कि यहाँ पे ये सोफाज है। अगर मैं इसी तरह से आता हूँ फैमिली पैकेज 2 पे, फैमिली पैकेज 2 में अगर आप आओगे, तो यहाँ भी अगर आप फर्नीचर्स पे जाओगे तो यहाँ भी आपको जैसे बेड्स है, चेयर्स हो गई आपके पास। ठीक है, ड्राइव वगैरह में देखोगे तो यहाँ पे आपको और डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह मिल जाएंगे कुछ इस तरह से, राइट। सबसे बेस्ट जो है वो फैमिली पैकेज 3 में। फैमिली पैकेज 3 पे अगर आप आते हो एंड यहाँ पे गो फॉर सोफा, तो ये कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट चीज फैमिली पैकेज 3 में जितने भी ये सोफाज हैं, ये सब आपके पैरामेट्रिक है। मींस इनका साइज भी आप अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब जैसे मुझे ये वाला सोफा चाहिए, या मैंने कहा ये चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। लेट अस से आई एम सेलेक्टिंग दिस वन, सो क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू योर प्रोजेक्ट, और इसको मैंने कहा इस साइड हमने प्लेस कर दिया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इसको जब आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये यूनिक दिखा रहा है। इसकी विड्थ कितनी, इसकी डेप्थ कितनी है, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे विड्थ यहाँ पे इसकी 6 फीट चाहिए, तो ये 6 फीट का हो जाएगा। डेप्थ इसकी कितनी चाहिए, मैंने कहा 2 फीट 10 इंचेस होनी चाहिए, तो ये 2 फीट 10 इंचेस का इस तरह से हो जाएगा। इसी को सेलेक्ट करके मैंने कहा क्रिएट सिमिलर, मैं इस तरफ इसको प्लेस कर सकता हूँ, और इसको सेलेक्ट करके मूव टूल लेके और मूव कर सकता हूँ। बट इट विल बी बेटर कि एक साइड में डबल प्लेस करूँ, एक साइड में सिंगल प्लेस करूँ, तो और अच्छे से आ पाएगा। तो इसको मैं सिंगल तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको लाइक 3 फीट का यहाँ पे सेट करूंगा तो ये एरर दिखा देगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है एक तरह से। अगर मैं यहाँ पे और सोफा देखता हूँ, तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे, सिंगल में अभी दिख नहीं रहा मुझे। मैं इसको अगर यहाँ पे सेलेक्ट करके क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी यूनिक टाइप में, यहाँ भी इसकी विड्थ वगैरह आप चेंज कर सकते हो, फ्रॉम वो है विड्थ एंड डेप्थ। स्पेस बार से आप इसको फ्लिप करके जहां भी आप इसको प्लेस करना चाहते हो प्लेस कर सकते हो। इसको डिलीट कर दिया, इसी को सेलेक्ट करके क्रिएट से मिला, और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दिया।
ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे 3D देखूंगा तो 3D में तो ये पूरा मॉडल दिखाएगा, 3D सेक्शन देखूंगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सोफा आ गया आपके पास। अभी अगर मैं वापस लेवल 1 पे आके मैंने कहा इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसकी विड्थ में 5 फीट करता हूँ, और इसकी विड्थ यहाँ पे लेट से मैं ओनली नॉट 4 फीट, 4 फीट काफी कम हो जाएगा, 4 फीट 6 इंचेस लेट से, एंड मूव टूल लेके इसको टू द कॉर्नर पॉइंट एंड इसको ड्रैग करके समथिंग लाइक दिस। 5 फीट की जगह आप इसको 6 फीट भी कर सकते हो, एंड मूव टूल लेके और कंट्रोल एरो की से आप इसको हल्का फुल्का स्लाइटली अगर एडजस्ट भी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। देन इसके बाद जैसे मुझे यहाँ पे कॉफी टेबल चाहिए, सो सेम इसी तरह से मैं आता हूँ फैमिली पैकेज 3 पे, यहाँ पे देखो कॉफी टेबल्स मिल जाएंगे। कॉफी टेबल्स में आप देख सकते हो कुछ इस तरह से कॉफी टेबल है। अगर आप दूसरे फैमिली पैकेजेस 1 पे आओगे तो यहाँ पे बस आपको जितने भी पैकेज है इस पे आपको एक बार देखना पड़ेगा कौन सी चीजें कहाँ पे अवेलेबल है। एक बार आप देख लोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें फिर आपको याद होता जाएगा कि ये टेबल अच्छा यहाँ पे है, ये टेबल ऐसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं, डाइनिंग टेबल, कॉन्फ्रेंस टेबल्स, रिसेप्शन टेबल, चेयर प्लस टेबल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेबल डाइनिंग। अच्छा, डाइनिंग टेबल को भी आप एक तरह से कॉफी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि इसकी हाइट वगैरह एडजस्टेबल है। यहाँ पे देख सकते हो टेबल कॉफी है। अगर आपको थोड़ा सा और मॉडर्न में चाहिए तो आप अगर फैमिली पैकेज 2 पे आते हो, ठीक है, सो यहाँ पे गो टू फर्नीचर, यहाँ पे बेड साइड टेबल्स मिल जाएंगी। जैसे आप कुछ ड्राइव में यहाँ पे सर्च करोगे, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, सो इफ आई ओपन द ड्राइव्स वन बाय वन तो यहाँ पे आप देख सकते हो हुड्स, सिंक्स, देखो सोफा वगैरह यहाँ भी हैं आपके कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ लाइटिंग्स, ये आपके बार चेयर्स वगैरह हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके सिंक्स वगैरह भी हैं। टीवी यूनिट भी देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो टीवी यूनिट भी अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अभी मुझे प्लेस करनी पड़ेगी तो मैं कर लूंगा। ठीक है, ये देख सकते हो ऐसे कुछ कॉफी टेबल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सो लेट अस से आई नीड दिस वन, सो क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू योर प्रोजेक्ट, एंड जहां भी प्लेस करना है प्लेस कर दीजिए। 3D सेक्शन ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह से, द हाइट इज टू मच फॉर दिस, सो एडिट टाइप करते हैं तो ये एडिटेबल नहीं है। एडिटेबल नहीं है तो हम इसको एडिट फैमिली के थ्रू एडिट भी कर सकते हैं। अगर मैं एडिट फैमिली पे आऊंगा तो इसकी फैमिली एडिट होना मेरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो जैसे ये एक्सट्रूजन्स हैं, इसको मैं डाउन कर सकता हूँ, लाइक लेट्स ब्रिंग दिस टू द हाफ। बाकी ये पोर्शन और ये दोनों पोर्शन सेलेक्ट करके मूव, मैंने कहा अप टू दिस पॉइंट, देखो हो गया। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, नो ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन, तो ये देख सकते हो। परफेक्ट। नाउ लेवल 1 अगेन, मैंने कहा यहाँ पे मुझे एक टीवी यूनिट चाहिए, सो आई एम गोइंग टू फैमिली पैकेज नंबर 3। यहां से अगर मैं आता हूं तो आप देख सकते हो कि आपको टीवी स्टैंड्स, टीवी यूनिट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास कुछ मल्टीपल टीवी यूनिट्स हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। सो लेट अस से यहाँ पे हमें समथिंग लाइक दिस, टीवी पैनल 4, सो क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू योर प्रोजेक्ट। स्पेस बार से फ्लिप करके पहले तो आप प्लेस कर दो। अब यहां से हम एक सेक्शन कट करेंगे। ठीक है, सेक्शन पे लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, इसी पे डबल क्लिक करो या राइट क्लिक करके गो टू व्यू करोगे तो ये सेक्शन ओपन होके आ जाएगा। तो टीवी यूनिट ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसका जो साइज है ये हमें पूरा एडिट करना पड़ेगा, और साइज की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो यहाँ पे हमारा एक स्लाइडिंग डोर है और ये स्पेस काफी ज्यादा कम है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक बेस्ट सूटेबल होगा, तो मैं इसको डिलीट करके लेट अस से आई एम गोइंग टू यूज समथिंग डिफरेंट। जैसे हम ये यूज कर सकते हैं, क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, थोड़ा सा स्मॉलर साइज में। ठीक है, मैंने कहा जो सोफा है इसके अलाइनमेंट में थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लीजिए लाइक दिस। अभी अगर आप ये सेक्शन ओपन करोगे तो ये देख सकते हो। ठीक है, अब इसको अगर आप एडिट टाइप पे आते हैं तो यहाँ पे पैनल की हाइट, नीस हाइट, ड्रॉर हाइट्स, ये सब आप देख पाओगे।
अब ये हाइट का मतलब क्या है, इसके लिए प्रीव्यू को अगर आप ओपन करोगे तो जिस हाइट पे भी आप क्लिक करोगे, तो यहां से मैंने कहा मैं फ्रंट व्यू ओपन करता हूँ, दिस इज द फ्रंट व्यू। सो पैनल हाइट कितनी है, 5 फीट 4 इंचेस समथिंग। मैंने कहा पैनल हाइट आई नीड इट टू बी टोटल 9 फीट। देन इसके बाद ये हाइट कितनी होनी चाहिए, ड्रॉर्स की हाइट कितनी होनी चाहिए, सेल्फ का प्लेसमेंट कितने हाइट पे होना चाहिए। सेल्फ का प्लेसमेंट मैंने कहा यहाँ पे होना चाहिए 7 फीट और 6 फीट 6 इंचेस पे लेट्स से। रैक की विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा इन टोटल 6 फीट होनी चाहिए। सेल्फ की विड्थ भी हमने कहा 6 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए। पैनल की विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा 6 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए। ड्रॉर की डेप्थ कितनी, पैनल की थिकनेस कितनी, शेल्फ की थिकनेस, रैक की डेप्थ एंड सिंपल होगी। तो अगर आप यहाँ से 3D सेक्शन ओपन करोगे तो आप ये देख सकते हो कुछ इस तरह से आ गया ये। इसी पे फिर हम टीवी वगैरह प्लेस कर सकते हैं। तो टीवी वैसे इसमें तो नहीं होगी, टीवी आपको मिलेगी फैमिली पैकेज 1 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप आओगे। एंड यहाँ पे इफ यू मूव दिस अप, तो यहाँ पे देखो एक इस तरह से एक LG 55 इंच समथिंग अवेलेबल है। क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो इसको जहां भी आपको प्लेस करना है, तो मैंने कहा यहाँ पे पहले मैं प्लेस कर देता हूँ। सेक्शन पे आता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ लाइक दिस। सो एलिवेशन कितना, मैंने कहा 2 फीट 6 इंचेस। लेवल 1 पे गया, यहाँ पे इसको वायर फ्रेम सेट करेंगे। तो ये टीवी दिख रही है, इसको मूव करेंगे बैक पैनल पे बिल्कुल, क्योंकि ये माउंटेड रहेगी एक तरह से। और यहाँ पे देखो ये जो बॉटम स्टैंड है ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके अगेन एडिट फैमिली। तो फैमिलीज हैं, फैमिलीज को आप अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हो। सो ये पार्ट जो बॉटम का है इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे डिलीट। लोड इनटू प्रोजेक्ट, नो, एंड ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन, डन। विजिबिलिटी पे आके यहाँ पे जो प्लान हमें दिख रहा है ना, प्लान मुझे नहीं देखना है तो इसको हटा दीजिए। देन मुझे यहाँ पे साइड स्टूल चाहिए कुछ, और इस स्टूल पे फिर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स या लैम्प्स वगैरह मुझे कुछ चाहिए होगा। अच्छा ये डोर पे कोलाइड तो नहीं कर रहा ना, नहीं डोर पे कोलाइड नहीं कर रहा है। विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे आके यहाँ से प्लान की मुझे जरूरत नहीं है, तो प्लान को ऑफ कर दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो इतना स्पेस है, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे एक साइड टेबल चाहिए, तो आई एम गोइंग टू फैमिली पैकेज 3। यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखोगे तो बेड साइड टेबल्स कुछ है आपके पास। साइड टेबल्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब ऐसे बैक साइड है क्योंकि फिर इसमें फ्रंट साइड रॉड होगा, तो हम कुछ इस तरह से लेंगे जैसे सर्कुलर से लाइक दिस। तो मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया, सो सिंपल इसको लेते हैं, या फिर लेट्स से लेट अस सेलेक्ट दिस वन, और ये वाला लेते हैं, ये थोड़ा सा आपके मेन टेबल से मैच भी होगा। सो क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप एंड प्लेस इट ओवर हियर। इसको सेलेक्ट करके रोटेट कमांड लेके लेट्स से मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट भी कर देता हूँ। 3D सेक्शन में आप देख सकते हो ये टेबल इस तरह से यहाँ पे आपके पास मिल जाएगी। फाइन। अब जैसे कि ये तो मेन पार्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कारपेट चाहिए। तो क्योंकि हम यहाँ पे जो रेंडरिंग परफॉर्म करेंगे एट द एंड एंडस्केप के थ्रू परफॉर्म करेंगे, तो एंडस्केप की एसेट लाइब्रेरी को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एसेट लाइब्रेरी क्या है, एंडस्केप की खुद की इनबिल्ट लाइब्रेरी है। तो अगर आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे सर्च पे जॉइन, यहाँ पे सर्च फॉर रग। रग आपका क्या हो गया, कारपेट एक तरह से, जो भी आपको चाहिए। सो लेट अस टेक दिस वन। सो सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करोगे एंड प्लेस इट समथिंग लाइक दिस। इसको मिनिमाइज, इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके पहले तो इधर मूव कर लो आप। अब देखो ये बड़ी है थोड़ा सा, सो इसको कुछ नहीं, एडिट टाइप पे जाके यहाँ पे जो हाइट है इसको जरा चेंज करो। लेट अस से मैं इसको अभी 6 इंचेस करता हूँ, लेट अस सी, बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो 1 इंच, नो, 0.1 इंच, बहुत छोटा हो गया, 0.5 इंच,
अभी ठीक है थोड़ा। सो 0.5 इंच ले सकते हो, और यू कैन ऑल्सो 0.4 समथिंग, 0.5 सही है। 3D सेक्शन में देखोगे तो अभी इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। बाकी फिर यहाँ पे मुझे कुछ डेकोरेटिव पैनल्स वगैरह चाहिए, वो सब अभी हम करते हैं। एंड बिफोर दैट, जितना अभी पोर्शन हमने बनाया है इतना, इसको कंट्रोल एस से सेव, एंड लेट अस सी कैसा आ रहा है। सो 3D यहां से ओपन करेंगे, इंस्केप 3D व्यू, एंड सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट। ओके, सो शिफ्ट डब्ल्यू या कंट्रोल डब्ल्यू से फॉरवर्ड मूव करेंगे, राइट क्लिक करके सिंपल यहाँ पे कैमरा का एंगल वगैरह चेंज, एंड यहां से चलते हैं अंदर की तरफ। सो अभी देखो सोफा इस तरह से आ रहा है। अब जैसे सोफा का जो मटेरियल है ये मुझे लेदर में चाहिए, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ये जो काउंटर टॉप है इसका जो ये टॉप मटेरियल कंप्लीट वाइट दिख रहा है, नीचे वाला तो ठीक है, ये सही नहीं आ रहा है, इसका मटेरियल हम चेंज कर लेंगे। टीवी यूनिट हमारी ठीक है, बट जो ये वुडन टेक्सचर है, ये वुडन टेक्सचर मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे और कोई पर्टिकुलर टेक्सचर चाहिए। ये जो डोर का वुडन टेक्सचर दिख रहा है ये भी मुझे सही नहीं लग रहा, तो ये भी मुझे कुछ और चाहिए होगा। ये जो यहाँ पे खाली एरिया दिख रहा है इस पे हम लोवर्स क्रिएट कर देंगे, एंड देन उस पे कुछ डिजाइन वगैरह हम प्लेस कर सकते हैं, एंड देन ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग डिजाइन। तो जरा मैं पहले फॉल सीलिंग का डिजाइन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज करूंगा और एंडस्केप को पॉज कर दूंगा, नहीं तो ये सिस्टम की पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा, जो कि आपको सिस्टम को लैग करना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपना ब्राउजर एंड सर्च फॉर लिविंग रूम सीलिंग डिजाइन। तो कुछ इस तरह से देखो आपको सीलिंग डिजाइन देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस। Okay, so in starting, let us say we go for this simple design. Open image in new tab. So अगर आप यहाँ पे देखोगे इस साइड आपका कर्टन है, तो कर्टन के लिए यहाँ पे एक ड्रॉप क्रिएट किया गया है जिस जहाँ पे कर्टन्स आएंगे। कर्टन्स हमारे केस में यहाँ पे ये वाले एरिया में हम रखेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, मेन जो आपका फ्लोर है इससे आप ये देख सकते हैं एक ड्रॉप दिख रहा है, यहाँ पे आपकी कोव लाइट्स है। तो मेन चीज नोटिस करोगे, मेन जो आपका स्लैब है, स्लैब से यहाँ पे कुछ ड्रॉप दिख रहा है, प्लस इस ड्रॉप की कुछ पर्टिकुलर थिकनेस है। सेम इस तरह यहाँ भी है, बीच में सीलिंग फैन है, बाकी यहाँ पे फिर आपकी लाइट्स इंस्टॉल की गई। सो लेट अस से ये जो डिस्टेंस है आई एम टेकिंग दिस 1 फीट 6 इंचेस। बाकी ये जो गैप है अभी मैं क्रिएट करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग में एडजस्ट कर दूंगा इसको। सो सीलिंग डिजाइन क्रिएट करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे एक 3D सेक्शन कट किया था, मैं क्या करूंगा इसी को राइट क्लिक करके एक अगेन डुप्लीकेट व्यू क्रिएट करूंगा, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, और इसको मैं यहाँ पे नेम दूंगा सीलिंग डिजाइन। डबल क्लिक करके ओपन कर लिया, राइट व्यू लगा के या फ्रंट व्यू लगा के ये पोर्शन ऊपर कर देंगे, एंड नीचे से हम इसको कट कर देंगे। तब भी आप बॉटम से देखोगे तो ये सीलिंग का पार्ट दिख रहा है आपको। नाउ बॉटम व्यू प्रॉपरली, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, एंड यहां से हम क्रिएट करने जा रहे हैं सीलिंग्स। ओके, मैंने कहा इसको लिविंग या हॉल सीलिंग लेट से। एक्सट्रूजन कमांड लिया, सेट पिका प्लेन, ओके, पहले ये हमने अपना रूफ वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया। रेक्टेंगल की टूल लेके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया और इसको सिंपल फिनिश। तो ये बाय डिफॉल्ट 1 फीट एक्सट्रूड होगा, तो मैंने कहा 1 फीट नहीं, लेट अस से ओनली 2 इंचेस। ये हमारा बेस हो गया लेट से। अगेन क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके, और ये बॉटम फेस अगेन हमने सेलेक्ट किया। रेक्टेंगल टूल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ऑफसेट 1 फीट 6 इंचेस का यहां से यहां पे। तो ये पोर्शन जो हमने बनाया है ये वाला पोर्शन हो गया। अब जब हम इसको फिनिश करेंगे तो ये देखो 1 फीट एक्सट्रूड हो रहा है। तो अभी मैं दोनों जो पोर्शन में बनाए थे इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके यहां से करता हूं आइसोलेट एलिमेंट्स। सो दोनों एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, यहां पे जाएंगे आइसोलेट एलिमेंट। आइसोलेट एलिमेंट का क्या काम है,
जैसे ऑटोकैड में आइसोलेट का ऑप्शन होता है लेयर में, वैसे यहाँ पे तो जिसको आपने सेलेक्ट किया उसको छोड़ के बाकी सब हाइड हो जाएगा। अब मैं इस पोर्शन को सेलेक्ट करता हूं, तो पहली बात तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अपने रेफरेंस में तो यहाँ पे कुछ एक गैप दिख रहा है। देन इस गैप के बाद यहाँ पे एक थिकनेस है आपके पास। सो इस गैप को फुलफिल करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करके मैंने कहा एक्सट्रूजन स्टार्ट, तो मैंने ये फेस सेलेक्ट किया था ना, ये 0 फीट 0 इंचेस है, तो मैंने ये गैप दे दिया लेट्स से 3 इंचेस, तो ये क्या हो गया 3 इंचेस उस फेस से डाउन हो गया। पहली चीज तो 3 इंचेस और लेट्स से 2 इंचेस विल बी सफिशिएंट, और यहां से 2 इंचेस हो गया स्टार्ट। अब यहां से मुझे ये थिकनेस कितनी चाहिए, मैंने कहा 2 इंचेस चाहिए, तो एक्सट्रूजन एंड कितना हो जाएगा आपका 4 इंचेस। ठीक है, तो बॉटम से भी ऐसा दिख रहा है। अभी मैं ये एलिमेंट को सेलेक्ट करके यहां से हाइड कर देता हूं, हाइड एलिमेंट, तो ये हाइड हो गया। अब यहां से मैं इसका टॉप व्यू लगा के क्रिएट एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन ओके, ये प्लेन सेलेक्ट, रेक्टेंगल टूल आउटर टू आउटर, और यहां पे मैंने ऑफसेट दे दिया 2 इंचेस एंड समथिंग लाइक दिस। फिनिश करेंगे और ये ओनली 2 इंचेस। तो ये जो खाली एरिया दिख रहा है आपको ब्लैंक एरिया, यहां पे हम अपनी लाइट इंसर्ट करेंगे। सो लाइट इंसर्ट नहीं करेंगे, मैं अगेन टॉप पे लगा के क्रिएट एक्सट्रूजन लूंगा, रेक्टेंगल टूल एंड यहां से यहां तक ऑफसेट 1 इंचेस इनर पोर्शन पे, इस तरह से आप बना लीजिए। ठीक है, इसको फिनिश करेंगे 1 फीट नहीं, ओनली 1 इंचेस, और इसको हम यहाँ पे एक लाइटिंग का मटेरियल देंगे। तो लाइटिंग मटेरियल कैसे देना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, सिंपल मटेरियल्स पे जाएंगे, यहां से क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी हॉल सीलिंग लाइट, क्लास में इसको मैं यहाँ पे लाइट दे देता हूं। ग्राफिक्स में यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस में कलर हम इसका यहाँ पे व्हाइट रखते हैं। यहाँ पे सेल्फ इल्यूमिनेशन को ऑन करेंगे, लुमिनेंस कितना ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा, कितना ज्यादा ब्राइट रहेगा, ये हमारा होगा लुमिनेंस, तो 1500। कलर टेम्परेचर कितना व्हाइट दिखेगा या कितना येलोविश दिखेगा, तो जितना वैल्यू बढ़ाओगे उतना व्हाइटिश रहेगा, जितना कम करोगे उतना ही येलोविश रहेगा। इसको मैं अराउंड 2500 सेट करूंगा एंड सिंपल यहां से ओके, तो ये मटेरियल इस पे सेट हो गया। बाकी जो ये फॉल सीलिंग का मटेरियल है, इसके लिए जो हमारा पेंट वाला मटेरियल है, तो यहां से मैं पेंट कोटिंग और यहाँ से व्हाइट वॉल पेंट जो हमने लिया था इसी को मैं अभी अप्लाई करता हूँ, बाकी अगर बाद में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं कर दूंगा। यहीं पे आके रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेशन, ये पोर्शन को सेलेक्ट करके भी सेम वही व्हाइट वॉल पेंट। तो अभी तो ये इतना पोर्शन क्रिएट हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप ये सेंटर पोर्शन देखोगे तो ये हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जैसे गैप दिख रहा है, मैं एक गैप नहीं क्रिएट करूंगा, मैं पूरा पूरा पोर्शन एक साथ क्रिएट करूंगा। सो सिंपल ये भी है, सेम जैसे हमने यहाँ पे आउटर पोर्शन बनाया था वैसे इसको भी बनाना होगा। सो क्रिएट एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन ओके, और ये बॉटम वाला फेस, रेक्टेंगल टूल ऑफसेट यहां से 2 फीट, 2 फीट का मैंने गैप दे दिया, और यहाँ पे से इनसाइड में भी आपके पास ये पोर्शन है, तो मैं इसको 1 फीट का अगर ऑफसेट देता हूं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इसको फिनिश, मुझे ये इसके बराबर पे करना है। सो इफ यू रिमेंबर एक्सट्रूजन स्टार्ट 2 इंचेस एंड 4 इंचेस। मैंने ये दोनों एलिमेंट्स को नहीं, मैंने सिर्फ इसको सेलेक्ट करके यहां से आइसोलेट एलिमेंट टॉप पे आके, और यहाँ पे भी हमें लाइट इंस्टॉल करना है, तो सेट पिका प्लेन ओके, ये टॉप प्लेन रेक्टेंगल टूल मैंने कहा 2 इंचेस, आउटर से आउटर 2 इंचेस और इनर से, ये एक तरह से सपोर्ट है आपका 2 इंचेस। अब यहाँ पे लाइट फिट करनी है, सो क्रिएट पे जाके एक्सट्रूजन रेक्टेंगल टूल, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ऑफसेट विल बी 1 इंचेस एंड यहाँ पे भी आपका ये 1 इंचेस। तो ये 1 फीट एक्सट्रूड हो रहा है, 1 फीट नहीं ओनली 1 इंचेस, और इस पे जो मटेरियल अप्लाई होगा दैट विल बी लाइट। तो यहां से मैं लाइट सर्च करके हॉल सीलिंग लाइट ओके।
और इसको मैं सेलेक्ट करके जो मटेरियल देना है, मैंने कहा ये वुडन मटेरियल कुछ चाहिए मुझे। सो नॉट वुडन एग्जैक्टली, मैं कुछ ऐसा देता हूं कि जो हमारा ये मटेरियल होगा और जो टीवी का पैनल मटेरियल है वो हम सेम रखेंगे एक तरह से। सो मैं क्रिएट न्यू मटेरियल आइडेंटिटी हॉल वुड पैनल में इसको नेम दे दे रहा हूं, नॉट वुड पैनल, लेट्स से हॉल पैनल दे देता हूं, और डैश बना के इसको टीवी यूनिट कॉमा सीलिंग, ये दोनों नाम दे दिया मैंने। और क्लास में मैं इसको यहाँ पे सिंपल पेंट रखता हूं। यूज रेंडर अपीयरेंस, यहां से रिप्लेस दिस एसिड अपीयरेंस लाइब्रेरी, पेंट पे आके कोई भी पहले एक पेंट से इसको रिप्लेस कर दीजिए, राइट। अब मैं ओपन करता हूं अपना ब्राउजर एंड मुझे यहाँ पे ब्राउन शेड ही चाहिए, ब्राउन आरजीबी कोड्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्राउन आरजीबी पैनल्स आपको मिलेंगे। सो ब्राउन ले सकते हो, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्लेटी ग्रे, लेट अस से कैसा आता है। सही है, स्लेटी ग्रे है आपका। सो आरजीबी इज 112 128 14 112 128 एंड 144। ये मटेरियल आ गया। रिफ्लेक्टेंस 0.03 के अप्रॉक्स में सेट करता हूं, देखेंगे अभी आगे और अगर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो। रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेशन, एंड ये आगे देख सकते हो इस तरह से। यहां से फिनिश मोड। बाकी 3D सेक्शन पे आते हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं अपने पैनल को। एडिट टाइप पे आके यहाँ पे देखो पैनल पे ये वुड बिर्च लगा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करके यहां से पेंट हॉल पैनल टीवी यूनिट सेलेक्ट करके ओके, ठीक है, ये चेंज हो गया देखो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे ये ग्रे लाइट मटेरियल आपका इंस्टॉल्ड है, इसमें भी अप्लाइड है एक तरह से। सो गो टू एंडस्केप एंड रिज्यूम लाइव अपडेट। तो अभी अगर आप एंडस्केप देखो बैकग्राउंड में रनिंग है, बट कोई भी लाइट्स वाइट्स ये सब नहीं है। सेव फ्रेम को हम ऑन कर लेते हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ से रिज्यूम करूं उसको तो ये अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सीलिंग लाइट्स, देखो सीलिंग का पोर्शन दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पे देखोगे तो ये आपका पैनल का ही मटेरियल है। तो अभी ये हाइट मुझे एग्जैक्टली चाहिए सेम, मतलब मैंने चाहता हूँ कि ये पूरा टॉप तक कनेक्ट कर जाए। सो सेक्शन को ओपन करेंगे, यहां से हाइट मेजर करो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दिस इज 9 फीट 6 इंचेस। एडिट टाइप 9 फीट 6 इंचेस। अच्छा, जो हमारे पास पैनल की हाइट तो ठीक है, जो सेल्फ प्लेसमेंट ठीक है, रैक विड्थ भी ठीक है। सेल्फ पैनल विड्थ को मैं यहाँ पे अगर मैं 8 फीट आई थिंक ज्यादा हो जाएगा, 7 फीट में करता हूँ लेट्स से, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। गो टू 3D सेक्शन। अब सेक्शन व्यू पे आके यहाँ पे मुझे मैंने कहा था कि कुछ लोवर्स पैनल हम क्रिएट करेंगे। सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, केस वर्क ओके। लोवर्स पैनल कुछ इस तरह से आपके होते हैं, अगर आपको पता नहीं है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से पैनल्स आते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लाइट्स वगैरह भी देखो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो एक्सट्रूजन, पिका प्लेन, बैक साइड का प्लेन हमने सेट कर लिया। रेक्टेंगल टूल इस कॉर्नर से टू द बॉटम, फिनिश। 3D सेक्शन, तो ये देखो 1 फीट एक्सट्रूड हो रहा है, नॉट 1 फीट, आई नीड इट टू बी ओनली 1 इंचेस, ठीक है। अब इसके बाद यहां से अगेन सेक्शन पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करके द मटेरियल पेंट पे आते हैं। देखो अभी यहाँ पे हमें सर्च करने में आसानी रहेगी, इसी वजह से मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ। क्रिएट पे जाके एक्सट्रूजन, पिका प्लेन, यही सेम प्लेन, और यहां से यहां तक लोअर की थिकनेस मैंने कहा आई नीड इट टू बी 1 इंचेस,
और इसको फिनिश। और ये मैंने कहा ओनली 1 इंचेस पे चाहिए। इसको सेलेक्ट करके मटेरियल सेम हॉल टीवी पैनल, वापस से सेक्शन पे आइए, इसको सेलेक्ट करके यहां से एरे लास्ट, यहां से पिक करके इस पॉइंट तक, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने कहा 10, नो 15, 18, है ना, स्पेसिंग कम से कम एक तरह से हम चाह रहे हैं 20। तो आप ये देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाएगा एंड फिनिश। लेवल 1 पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लोगो पैनल दे दिया है इस तरह से, ठीक है। तो ये जैसे आपके पास वॉल थी, इस वॉल को मैं ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर सकता हूँ, अंदर की तरफ। तो चलिए, बट कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे इस पोर्शन पे यहाँ पे कर्टन देना था, मैंने कहा फ्रॉम टॉप टू बॉटम मुझे कर्टन ड्रॉप देना है। तो इसी सीलिंग को सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस पे आ जाइए, इसको सेलेक्ट करके एडिट एक्सट्रूजन, लाइन टूल, और यहां से मैंने कहा अराउंड लेट्स से 6 इंचेस में आपका आ जाएगा पैनल। टी फॉर ट्रिम एक्सटेंड एंड क्लिक ऑन फिनिश। क्रिएट पे आके एक्सट्रूजन सेट पिकअप प्लेन, ओके, ये प्लेन आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहां से यहां तक लाइक अराउंड 1 इंचेस एंड फिनिश। 1 फीट नहीं, मैंने कहा ओनली 6 इंचेस। इसको सेलेक्ट करके सेम मैं हॉल टीवी यूनिट वाला मटेरियल देता हूँ, क्लिक ऑन फिनिश, और यहाँ पे हमारा कर्टन आएगा। सो लेवल 1 मैं आता हूँ अपनी फैमिली फाइल्स पे, एंड अगर मैं आता हूँ अपने फैमिली पैकेज 1 कर्टन्स, तो लेट अस सेलेक्ट दिस वन, सो क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू योर प्रोजेक्ट, एंड मैंने इसको यहाँ पे पहले तो प्लेस कर दो। सेलेक्ट करके जो इसकी विड्थ है ये मैंने कहा 4 फीट, कंट्रोल एरो की से या एरो की से भी हो जाता है, सिंपल मूव कमांड लेके इसको अंदर कैन ड्रैग दिस लाइक दिस ऑल्सो। सो अभी अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, सो तो कर्टन अभी कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, और मैं ये पोर्शन पूरा यहाँ से लेना चाहता हूँ, ओके। सो वापस से यहाँ से सीलिंग डिजाइन, इसी पोर्शन को सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस, इसको सेलेक्ट करके एडिट एक्सट्रूजन, ये पार्ट सेलेक्ट करके ड्रैग इट अप टू दिस पॉइंट, ये पोर्शन ड्रैग इट अप टू दिस पॉइंट, फिनिश। बाकी इसको सेलेक्ट करके इसकी जो हाइट रहेगी 9 फीट 6 इंचेस। बाकी अभी इसका जो मटेरियल है, मटेरियल देखो डिफाइंड नहीं है, सो यहाँ पे मटेरियल पे आते हैं, क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी पे हम इसका नेम देंगे हॉल कर्टन, क्लास फैब्रिक। अपीयरेंस पे आके पहले तो मैं यहाँ से इमेज लूंगा, यानी जो फैब्रिक होगा उसका मटेरियल क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली अपने क्लॉथ्स पे आता हूँ, लेट अस से आई नीड दिस वन, इसका स्केल 1 फीट है, मैंने कहा 3 फीट बाय 3 फीट। बाकी यहाँ पे कटआउट का ऑप्शन मिलेगा। कटआउट क्या करेगा आपका, कर्टन में हल्का सा लाइक आर पार दिखेगा आपका, तो यहाँ पे ये मोस्टली ओपेक करके मैश एक है आपके पास, या इस तरह से रेन पैटर्न करके आप इनको यूज कर सकते हो, ओके एंड ओके, एंड ये मटेरियल इस पे अप्लाइड, एंड इफ यू कैन चेक, देखो ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये बैक साइड का पोर्शन दिख रहा है आपको, ओके। लाइट्स भी देखो यहाँ पे ग्लो कर रही है। अगर मैं डोर को क्लोज करता हूँ, लेट्स से आई एम सेलेक्टिंग दिस डोर, एडिट टाइप, ओपनिंग एंगल 0 डिग्री, क्लियर है। ये जो पैनल है वही सेम पैनल हम इधर भी ला सकते हैं,
क्योंकि अभी ऐसे ब्लैंक लग रहा है ना ये चीज, तो मैं इसी को सेलेक्ट करके पहले सेक्शन पे आ जाते हैं, एडिट इन प्लेस, जो पहले बैक साइड का पोर्शन है इसी को आप कॉपी कर लो, यहां से यहां तक, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग इट अप टू दिस पॉइंट, फिर एक को सेलेक्ट करके अनग्रुप, कॉपी कमांड, यहां से पिक करके यहां पे कॉपी, एरे टूल, लास्ट, यहां से यहां तक, बीच में कितने एलिमेंट चाहिए, मैंने कहा 10, नो नॉट 10, 12, 12 सफिशिएंट, फिनिश। यहां पे ऐसे ये शेल्फ आपको दिख रही है, तो शेल्फ की विड्थ भी हम यहाँ पे 7 फीट कर देते हैं, और ये 6 फीट 6 इंचेस पे है नहीं, मुझे ये डोर के हाइट पे चाहिए, 7 फीट। सही है। आप चाहो अगर इसमें कोई एक मार्बल फिनिश देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो, राइट, जो आप करना चाहो वैसे। अब जैसे मुझे जो सोफा का मटेरियल है, ये मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, पहले तो चलो ये जो काउंटर टॉप है इस पे मुझे मार्बल फिनिश चाहिए, तो मैं 3D सेक्शन पे आता हूँ, इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप, तो यहाँ पे देखो मटेरियल का सच कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है हमारे पास, तो इसको एडिट फैमिली करते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको डिलीट कर दो, लेवल 1 पे आओ, एंडस्केप पे आओ, एसेट लाइब्रेरी पे आ जाओ, एसेट लाइब्रेरी में भी आपको अच्छी खासी कॉफी टेबल्स मिल जाएंगे और हाई क्वालिटी मिल जाएंगे, सो सर्च फॉर टेबल, एंड यहाँ से जैसे कि मुझे फर्नीचर कैटेगरी पे आते हैं, एंड ये देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सो यू कैन यूज दिस वन लाइक दिस, मार्बल फिनिश में भी ये देखो यहाँ पे, ओके, सो विच एवर बेस्ट सूट्स योर डिजाइन, और नहीं तो फिर आपको अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। सो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक दिस एंड प्लेस इट एट द सेंटर एंड स्किप, बढ़िया, एडिट, क्या स्केल चेंज होगा ओवरऑल, जैसे ये 1 फीट समथिंग है, सो 1 फीट 6 इंचेस अगर मैं इसकी हाइट यहाँ पे कर दूंगा तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। टीवी पे देखो यहाँ पे वाइट दिख रहा है पूरा, मुझे यहाँ पे एक स्क्रीन इंस्टॉल करनी है इस पे, सो सेक्शन 1 पे आता है, यहाँ से मैं इंसर्ट पे आऊंगा, यहाँ से आऊंगा डेकल, अच्छा पहले एंडस्केप को मैं पॉज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इंसर्ट पे आता हूँ, यहाँ से डेकल टाइप, मैंने यहाँ से हॉल टीवी, मैंने इसको नेम दे दिया, सोर्स क्या इमेज चाहते हो आप, सो टेक्सचर, मैंने कहा यहाँ से सिंपल टीवी डेकल्स पे गए, एंड जो भी आपको टीवी का डेकल चाहिए, लेट अस से आई नीड दिस वन, ओपन, ये आ गया। अच्छा इसकी जो फिनिश है ये सेमी ग्लॉस, लेकिन लुमिनेंस जो है वो हम एलसीडी स्क्रीन या एलईडी पैनल इस तरह से बढ़ा देंगे, सिंपल ओके, डेकल पे जाके प्लेस डेकल, और यहाँ पे हम सिंपल इसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद पहले तो इसको आप प्रॉपरली एक कॉर्नर से पिक करके यहाँ से एक दूसरे कॉर्नर पे प्लेस कर देंगे, देन यहाँ से मेजर करेंगे, लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस कितनी है, कॉपी कर लो इसको कंट्रोल सी से, इसको सेलेक्ट करके लॉक प्रोपोर्शन पे अनटिक, एंड विड्थ में कंट्रोल वी से पेस्ट, तो ये विड्थ सही हो गई। अब यहां से चेक दिस अप टू दिस पॉइंट, इसको कंट्रोल सी से कॉपी, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट, एंडस्केप पे जाके रिज्यूम, फिर यहाँ पे डेकोरेटिव एलिमेंट्स एंड ऑल सारी चीजें आप प्लेस कर सकते हो, राइट, एंड जैसे अभी मैं वापस आता हूँ लेवल 1 पे, अब मुझे ये जो बैक पैनल है इस पे यहाँ पे कुछ डिजाइन रेडी करना है, सो डिजाइन इस तरह से हम रेडी करेंगे कि हम इसी सेक्शन को क्या कर लेते हैं, पहले तो फ्लिप कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो फ्लिप का देखो ऑप्शन दिख रहा है, तो ये फ्लिप कर गया, डबल क्लिक या फिर राइट क्लिक करके गो टू व्यू, ठीक है।
अब यहाँ पे हम कुछ पैनल डिजाइनिंग इस पे दे सकते हैं, जैसे कि मैं पॉज करता हूं, आर्किटेक्चर कंपोनेंट, यहां से मॉडल इन प्लेस। मैंने कहा केसवर्क के लेते हैं, मैंने कहा हॉल वॉल डिजाइन, एक्सट्रूजन नहीं, मैंने कहा मैं स्वीप लेता हूं, स्वीप, यहां से स्केच पाथ, पिक अ प्लेन, ये बैक साइड का प्लेन सेलेक्ट कर लिया, रेक्टेंगल टूल, ऑफसेट 1 फीट, 1 फीट नहीं, मैंने कहा 6 इंचेस, और ये सोफा के हाइट तक लेंस है, और ये डिस्टेंस हम जो लेके चलेंगे दैट विल बी ओनली 2 फीट। 3D सेक्शन देखोगे तो ये देख सकते हैं, पाथ आपके पास आ गया, फिनिश। इसके बाद एडिट प्रोफाइल, तो ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे एक प्रोफाइल बनाएंगे, क्रिएट अ प्रोफाइल ओवर हियर, लेट्स से 1/2, 1/4, 1/4, 1/4 एंड लाइक दिस, और यहां से हम एक आर्क ले लेते हैं, इसको अंदर की तरफ tr से ट्रिम एक्सटेंड, एंड सिमिलरली सेलेक्ट दिस पोर्शन एंड मिरर, यहां से ये पोर्शन डिलीट, लाइन टूल लेके इसको कंप्लीटली क्लोज, इस तरह से एक प्रोफाइल बना। यहां पे आप ये भी कर सकते हो कि मिड टू मिड ले लीजिए और एक सर्कुलर पोर्शन ऐसे बना दीजिए, बट आई थिंक ये थोड़ी सी बड़ी डिजाइन हो जाएगी, बट देखते हैं, नहीं सही आएगा। फिनिश करेंगे तो पाथ तैयार है, प्रोफाइल तैयार है, तो जैसे फिनिश करोगे स्वीप को, तो ये देखो ये कंप्लीट एक डिजाइन इस तरह से बन के रेडी। सेक्शन 1 पे गए, इसी को सेलेक्ट करके कॉपी, यहां से पिक करके इस पॉइंट पे प्लेस पहले, और यहां से 6 इंचेस साइड, तो बोथ डायरेक्शन में साइड साइड सेम सेम डिफरेंस हो जाएगा। कॉपी कमांड लेके इसी को सेलेक्ट करके यहां से यहां पे प्लेस, फिर मूव कमांड लेके 6 इंचेस इसको मूव कर देंगे, और एडिट स्वीप पे जाके स्केच पाथ पे आते हैं, इस पाथ को यहां तक लाते हैं हम, और इस पाथ को अगेन 6 इंचेस इधर, तो सेंटर वाला एक बिगर पोर्शन हो गया, बाकी स्मॉल स्मॉल पोर्शंस। इसको सेलेक्ट करके जो मटेरियल हम देंगे, हॉल पैनल तो सेम ही हो जाएगा, तो जैसे जो पेंट वाला कैटेगरी है आपका, पेंट में गए यहाँ पे जो व्हाइट पेंट कहाँ गया हमारा, ब्लॉक्स है, पेंट कोटिंग में दिया था, ओके ठीक है। सो वॉल वॉल पेंट था, इसी को राइट क्लिक करके क्या करना है, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट दिस एसेट, नेम हम इसको दे दे रहे हैं हॉल स्वीप प्रोफाइल, ग्राफिक्स में यूजर एंड अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस पे आके जो कलर है इसका, ये मैं थोड़ा सा डार्क कर ले रहा हूं, ओके एंड ओके, क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, अभी देखो ब्लैंक है पूरा, एंडस्केप पे जाके रिज्यूम, ये डिजाइन आ गया सिंपल। यहां पे मुझे क्लॉक चाहिए, सो लेवल 1 एसेट लाइब्रेरी, क्लॉक, एसेसरीज, कुछ इस तरह से मिल जाएगी। सो अगर मैं इसको प्लेस करना चाहूं तो यू कैन प्लेस दिस, डबल क्लिक, और क्लॉक से अच्छा अगर मैं यहाँ पे लाइक अगर कुछ वॉल पेंटिंग्स हम क्रिएट करें ज्यादा सही रहेगा, तो इफ आई सर्च फॉर पेंटिंग, यहाँ पे कुछ इस तरह से पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगी। आप पेंटिंग्स खुद से बना भी सकते हो, बना इन द सेंस जैसे आप सेक्शन 1 पे आ जाओ, मुझे यहाँ पे एक बिग वॉल पेंट चाहिए, तो यहाँ पे आप सिंपल सर्च कर सकते हो वॉल पेंटिंग, जैसे ये देख सकते हो ना। तो लाइक पेंटिंग में आप क्या यूज करना चाहते हो, लेट्स से जैसे कि यहाँ पे एक ट्री का आइडिया है, वॉल पेंटिंग ट्री टेक्सचर, ओके। सो ये इमेज को हम लेते हैं, सो राइट क्लिक, सेव इमेज एज,
and save it to documents on क्या डेटा टेक्सचर्स, और मैं इसको सिंपल यहाँ पे सेव करूंगा पोस्टर्स पे। ठीक है, ये AVIF फॉर्मेट है, इसको हमें क्या करना होगा, AVIF टू JPEG कन्वर्टर टू JPG PNG, क्योंकि वही हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सेलेक्ट फाइल, फाइल हमारी यहाँ पे अभी हमने सेव की है, तो इसको सेलेक्ट करके सिंपल ओपन, कन्वर्ट पे क्लिक एंड अपलोडिंग अपलोडिंग अपलोडिंग, प्रोसेसिंग एंड डाउनलोड। ये इमेज हमारी डाउनलोड हो गई, सिंपल ओपन दिस, कंट्रोल X यहां से करेंगे सिंपल, अगेन उसी लोकेशन पे जाके हम पेस्ट कर देते, क्योंकि मेरे सारे टेक्सचर यहीं पे रहते हैं। आप भी सेम ऐसे ही करो, है ना, एक बार आप बनाते जाओगे, जितने आप प्रोजेक्ट्स करोगे उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे टेक्सचर्स बनते जाएंगे, और उनको फिर आगे भी आप यूज कर सकते हो। कंट्रोल X से कट, वहां से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पेस्ट हो जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे। अभी मैं इसको ओपन करता हूं अपने रेविट को, आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, केस वर्क ओके, मैंने कहा पेंटिंग, एक्सट्रूजन पिका प्लेन, रेक्टेंगल टूल, मैंने कहा 6 इंचेस का ऑफसेट अगेन, और यहां से 6 इंचेस का मैं ऑफसेट लेता हूं, ओके, एंड 1 इंच का ऑफसेट लाइक दिस, क्लिक ऑन फिनिश, 3D सेक्शन ओनली 0.5 इंचेस, सेक्शन 1 अगेन, और इसको हम यहाँ पे फ्रेम देंगे। सो क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, पेंटिंग फ्रेम, और ये कैटेगरी रहेगी मैंने कहा मेटल में, सो मेटल, ग्राफिक्स यूज अपीयरेंस एंड रिप्लेस दिस एसेट, यहां से अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आके मेटल पे आता है, एंड लेट्स से ब्रॉन्ज पॉलिश्ड या सेमी पॉलिश्ड लेते हैं, एंड सिंपल ओके, तो ये यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा इसका, तो ये फ्रेम बना लिया, इसको फिनिश कर दीजिए। नाउ इंसर्ट पे जाके डेकल, डेकल टाइप, क्रिएट न्यू डेकल, हॉल पेंटिंग 1, सोर्स पे गए, बैक किया, यहाँ पे पोस्टर्स, एंड ये पोस्टर था, इसको सेलेक्ट करके सिंपल ओपन, ग्लॉस ओके, इंसर्ट पे जाके प्लेस डेकल, और इसको यहाँ पे प्लेस, सेलेक्ट करके यहाँ से लॉक प्रोपोर्शन को अनटिक, इसको ड्रैग करके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, और यहां से इसको जूम करके थोड़ा सा प्रॉपरली आप इसको सेट कर, सो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओके दूसरा ले लिया मैंने, ओके नो प्रॉब्लम, डेकल, डेकल टाइप, हाँ दूसरा ले लिया मैंने, तो हमने डाउनलोड किया था ये वाला, इसको सेलेक्ट करके ओपन एंड ओके, अभी ठीक है। ये मटेरियल को मैं चेंज करना चाहता था, चलो, बाकी फिर यहाँ पे मुझे एक सीलिंग फैन चाहिए, सो सीलिंग फैन के लिए मैं सीलिंग डिजाइन वाले पोर्शन पे आता हूँ। तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है मुझे थोड़ा सा ज्यादा थिक दिख रहा है इससे, चलो आर्किटेक्चर नहीं, हम आते हैं सिंपल यहाँ से अपने फैमिली पैकेज 1, यहाँ से आते हैं लाइटिंग, फिक्चर्स, यहाँ पे आते हैं फैन पे, एंड क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे सेंटर पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके इसका जो मटेरियल है ये बाय डिफॉल्ट स्टेनलेस स्टील लगा रहता है, तो इसको आप चेंज कर लो जिस कलर में आप करना चाहते हो, जैसे कि जो हमारा ब्लू वाला मटेरियल है वो अच्छा है ना, तो चाहो तो आप डायरेक्ट वही ले सकते हो, या फिर एक सेकंड यहाँ से आप पेंट सर्च करो, ऑल टीवी यूनिट है 112 128 144,
इसको याद रखना पड़ेगा। सो मैं स्निपिंग टूल से इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जिससे कि मुझे याद। ठीक है, अभी यहां से क्रिएट न्यू मटेरियल आइडेंटिटी, और मैंने कहा यहाँ पे फैन कलर, क्लास मेटल ही रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे जाके कलर 112 128 112 128 एंड 144। ओके, हाइलाइट्स में आप इसको मेटालिक कर दीजिएगा, रिफ्लेक्टिविटी को ऑन, मैंने कहा 25 समथिंग। ठीक है, सिंपल ओके एंड ओके। बट ये सेम मटेरियल हो गया जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा है। सो इफ आई मेक दिस, एक सेकेंड, मेटल मेटल मेटल, फैन कलर, एंड मैंने इसको लाइट कर दिया। इसी तरह से आप और मटेरियल दे सकते हो। जैसे यहाँ पे एक पेंटिंग लगाई, इन सेम मैनर आप यहाँ पे भी पेंटिंग कर सकते हो। अब जैसे मुझे ये एक स्क्रीनशॉट चाहिए इंटीरियर का मुझे, तो मैं एक कैमरा एंगल यहाँ पे सेट करूंगा लाइक दिस समथिंग। यहाँ से 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव को आप ऑन कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं कंसील्ड लाइट्स भी प्लेस कर सकता हूँ, है ना। सो सिंपल, हम रेविट पे आगे सीलिंग डिजाइन वाले पोर्शन पे ही आते हैं। सबसे पहले यहाँ से मॉडल लाइन पे आएंगे। अच्छा, मॉडल लाइन पे आने के पहले पहले सेट कर मॉडल लाइन कहाँ बनानी है, इस वाले फेस पे ना। मॉडल लाइन लिया, मैंने कहा ऑफसेट 1 फीट, रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ से मैंने इसको 1 फीट पे इस तरह से ऑफसेट कर लिया। अब ये जो लाइंस हैं यहाँ पे मुझे अपनी लाइट्स प्लेस करनी है। सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, यहाँ से लोड फैमिली, बैक करेंगे, यहाँ पे आएंगे लाइटिंग्स पे, आर्किटेक्चरल इंटरनल लाइट्स। यहाँ पे आपको एक लाइट मिलेगी बाय द नेम ऑफ रेसिस्ट राउंड लैम्प एलईडी। इसको सिंपल ओपन, डाउन लाइट ही मुझे चाहिए 3 इंच साइज में। ओके, और इसको यहाँ पे मैंने कहा मिड टू मिड मैं प्लेस कर देता हूँ लाइक दिस। अभी जो मॉडल लाइन थी इसको मैं, तो जो लाइन बनाई थी उसमें एंड पॉइंट और ट्रायंगल बन के आ रहा था ना। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये देखो लाइट्स इंस्टॉल। अब जैसे ये वाइट है, इनको अगर ब्लैक से मुझे रिप्रेजेंट करना है या किसी और कलर से करना है, सो सेलेक्ट दिस, एडिट टाइप, और यहाँ पे जैसे ये शेड मटेरियल है आपका, स्टील पेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम आते हैं अपने मेटल पे, और यहाँ पे अभी हमने फ्रेम वाला बनाया था ना, फ्रेम, पेंटिंग फ्रेम। ओके ओके, ठीक है।